बाजरे की खरीद को लेकर हरियाणा में अब सियासत तेज होने लगी है। जो है सरकार ने एक तरफ बाजरे पर भावांतर देने की स्कीम लागू की है, तो वहीं किसानों की प्रतिक्रिया भी मिली-जुली सामने आ रही है। कुछ किसान सरकार के इस फैसले के पक्ष में हैं, तो वहीं कुछ किसान नाराज नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलनरत है, अपनी आवाज उठा रहे हैं 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर और एमएसपी को लेकर। किसान बाजरे को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा सरकार देश में पहली ऐसी सरकार बन गई जिसने बाजरे को भावांतर भरपाई योजना में शामिल कर दिया है। बाजरा की खरीद हमने पिछले वर्ष हर एक किसान की खरीदने का एक प्रयत्न हमारा रहा है, लेकिन ध्यान में यह आया है कि बहुत से ऐसे राजस्थान के लोग बाजरा की अपनी खरीद हरियाणा में आके करा जाते हैं। कहीं कहीं स्मगलिंग और अधिक होने के कारण से उसके ऊपर काबू नहीं रहा। इस बार हमने ये तय किया है कि हम अपनी इस खरीद के माध्यम से जो लाभ है वो केवल हरियाणा के किसानों को ही देंगे। जिन किसानों ने अपने आप को मेरी फसल मेरा ब्यौरा इसके अंदर रजिस्टर करा लिया है, ऐसे लगभग 2,71,000 किसान हैं और उनकी जो ज़मीन है बाजरा की वो 8,65,000 एकड़ ये सत्यापित हुई है। ऐसे सब किसानों को हम भावांतर भरपाई के नाते से एक फिक्स अमाउंट जो 600 रुपया प्रति क्विंटल होगी, उनकी जो उपज है वहाँ की औसत उपज के हिसाब से गिनी जाएगी। सरकार बाजरे पर 600 रुपए भावांतर दे रही है ताकि बाजरा किसानों को नुकसान ना हो और किसानों के हित में काम करने का दावा कर रही है। लेकिन फिर भी किसानों और सरकार के बीच एक बार ठनी की स्थिति बन गई है। अटेली में 8,095 किसानों ने पंजीकरण करवाया, 10,689 किसानों ने कनीना में पंजीकरण करवाया, महेंद्रगढ़ से 12,008 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया, नांगल चौधरी में 11,010 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया, वहीं नारनौल में 11,678 किसानों ने पंजीकरण करवाया, सतनाली में 3,946 किसान पंजीकृत हुए। वहीं से पहले हरियाणा सरकार ने बाजरे की खेती नहीं करने वाले किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि देने का भी ऐलान किया था। देखिए, ये फैसला इस इलाके के किसानों के प्रति जो बाजरा की फसल करते हैं उनके साथ एक अन्यायपूर्ण फैसला है, गलत फैसला है। सरकार को चाहिए कि जो एमएसपी 2,250 रुपये सरकार ने घोषित की थी उसके ऊपर ही बाजरे की खरीद करनी चाहिए। तो सब बातों पर हमारी निगाह है और ये बात हम सारे दक्षिणी हरियाणा के विधायकों ने मिलकर मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया। लेकिन एक बात तो हमें भी माननी चाहिए और वो सत्य भी है कि हम एक दिन या 2 घंटे के अंदर सारा फैसला नहीं ले सकते। हमें 2, 4, 5 दिन लगातार देखना होगा कि भाव क्या चल रहा है। ये नहीं कि कल का भाव डाउन था तो हम आज ही कोई ना कोई फैसला बदले। माना जाए कि सरकार जब तक सप्ताह 10 दिन तक कोई एक भाव निश्चित ना रहे, डाउन ही रहे, अप ना आए, तो उसको भाव माना जाएगा और उसके अनुसार फैसला लिया जाएगा। और अब भावांतर भरपाई योजना में बाजरे की फसल को शामिल कर दिया है। किसानों की मांग अगर नहीं मानेगी तो किसान उनको मांग बनवाने के लिए बाध्य होगा। उसके लिए धरना प्रदर्शन करना पड़े, रेल रोकना पड़े, चाहे रोड रोकना पड़े और सरकार को हमारी बातों पर ध्यान देना। बाजरे की जल्दी से जल्दी खरीद शुरू करी जाए और किसानों की सरसों की बिजाई का टाइम किसान के पास आ जाए, 1 पैसा भी नहीं है बिजाई करने के लिए, इतनी परेशानी हो रही है। तो सरकार से मैं ये कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी कल से शुरू कर दिया जाए। ये गूंगी बहरी सरकार बिल्कुल किसान के खिलाफ है, जबकि पूरा कृषि प्रधान कहलाने वाले देश के आज किसान की वो हालात है कि वो कर्जे में डूब करके आत्महत्या करने को मजबूर है। दक्षिणी हरियाणा में सबसे ज़्यादा पैदावार बाजरे की होती है और सरकार ने एक दाना भी खरीदने का काम नहीं किया है। 25% की जो बात कही थी, परसों में सेक्रेटरी साहब से मिला था। सेक्रेटरी साहब से मैंने कहा क्या सरकार की कोई गाइडलाइन आई आपके पास? सेक्रेटरी साहब ने सिर्फ इतना कहा कि सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी ने इंटरव्यू जरूर लिया है। इंटरव्यू में ये कहा कि 25% हम बाजरा खरीद करेंगे 1,650 के भाव से और 600 रुपये की भावांतर की उसमें भरपाई के रूप में 600 रुपये और देंगे। बाजरे की खेती न करने पर 4,000 रुपए देने की घोषणा की। बाजरे की खेती हरियाणा में बनती जा रही है घाटे का सौदा।
बाजरे की खपत बहुत कम है, जबकि पैदावार बहुत ज्यादा है। आसपास के राज्यों से हरियाणा में बाजरे का रेट ज्यादा है। आसपास के राज्यों के किसान हरियाणा में अपनी फसल बेच देते हैं। प्रदेश में बाजरे की पैदावार अत्यधिक है और मंडियों में बाजरे की फसल आ रही है। किसानों को अपनी फसल कम में बेचनी पड़ रही है, जिसके बाद किसानों की परेशानी को देखते हुए राज्य मंत्री ओपी यादव के साथ नांगल चौधरी विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव और अटेरी विधायक सीताराम यादव ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। तो वहीं किसानों ने भावांतर भरपाई योजना के तहत सरकार पर किसानों को ठगने का आरोप लगाया। 1200 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बाजरा खरीदा जा रहा है। सरकार की ओर से बाजरे पर एमएसपी 2250 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है। भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को 600 रुपए सरकार दे रही है। 600 रुपए मिलने के बाद भी किसानों को इसकी पूरी कीमत नहीं पा रही। सरकार ने बाजरे को भावांतर भरपाई योजना में शामिल कर किसानों को 600 रुपए प्रति क्विंटल देने की घोषणा की, लेकिन किसानों को 600 रुपए की राशि किसी प्रकार से उनके खाते में पहुंचेगी, इन किसानों को ये राशि मिलेगी, ये अभी तक सरकार ने स्पष्ट नहीं किया। वहीं व्यापारियों को भी खरीद के संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली। ऐसे में किसान और व्यापारी दोनों असमंजस की स्थिति में हैं। वहीं विपक्ष भी बाजरे की खरीद को लेकर सरकार को घेरता नजर आ रहा है। बहरहाल जो भी हो, अब देखना यही होगा कि सरकार बाजरे की खरीद पर क्या फैसला लेती है। क्या भावांतर लागू रहेगा या फिर बाजरे की खरीद की जाएगी। खबर फास्ट के लिए गुलशन यादव, नारनौल।